Hello dear students, now we are going to start chapter determinants। जैसे कि आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था मैट्रिक्स का कंसेप्ट। तो मैट्रिक्स में क्या होता था कि इट इज़ अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन द टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स। पर ये डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट इज़ अ नंबर एसोसिएटेड विद द स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि जहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स होएगी वहाँ पे डिटर्मिनेंट निकलता है। इसकी ये मतलब है। और डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है। इट इज़ जनरली रिटन एज डिटर्मिनेंट ए और मॉड ऑफ ए और डिटर्मिनेंट डेल्टा। ये तीन सिंबल है डिटर्मिनेंट लिखने के लिए। तो इसमें हमने अब कैसे डिटर्मिनेंट निकालना ये सीखना है। सबसे पहले हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर। यहाँ पे एक दो ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट दिया गया है। जैसे कि हमारे पास दो ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स होती थी, तो डिटर्मिनेंट में फ़र्क ये होता है कि वहाँ पे स्ट्रेट लाइंस लगानी होती है। ठीक है, मैट्रिक्स में हमारी ऐसे ब्रैकेट होती है, कर्ली स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस है। अगर मुझे दो ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालना है, उसका तरीका होता है पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 8 माइनस 9 इंटू 7। तो पहले यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, देन इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये होगा 24 माइनस 63। तो ये इसका आंसर आ गया -39। ओके, इसी तरह एक और एग्जांपल देखिए, ऐसे ये दिया गया है। तो डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस दिस थिंग, -7 इंटू -9 माइनस 0 इंटू 8। तो ये इसका आंसर आ गया। तो 2/2 यानी कि सेकेंड ऑर्डर का अगर डिटर्मिनेंट निकालना है तो इसका सिंपल तरीका है, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस दिस करना है आपने, बीच में माइनस का साइन रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, एक मैट्रिक्स दी गई है दो ऑर्डर की, फाइंड वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 2a। तो मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है 2a का, तो पहले मुझे 2a बनाना पड़ेगा। 2a का मतलब क्या होता है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद 2, सारी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करनी है। पहले 2 अंदर गया, 2 2 2 2 द 4 2 4 द 8 2 4 द 8, ये बन गया। अब मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। पहले देखो ये मैट्रिक्स है, तो जब मुझे डिटर्मिनेंट निकालना तो इस स्ट्रेट लाइन्स लगा लेते हैं हम। अब इसका तरीका अभी बताया मैंने, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 8। तो सिंपल कैलकुलेशन से इसका आंसर निकलेगा यहाँ पे। एक और क्वेश्चन देखिए, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इफ दिस इज इक्वल टू दिस। अब ये स्ट्रेट लाइन्स निकाली हुई है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट्स दिए गए हैं दोनों साइड पे। तो सीधे सिंपल सॉल्व होगा, 2 इंटू 1 2 माइनस 5 इंटू 4, ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। राइट हैंड साइड में 2x इंटू एक्स माइनस 4 इंटू 6 हो गया, ये -18 बन गया। ये 2x स्क्वायर माइनस 24 हो गया। सारा कुछ इधर इकट्ठा कर लो, ये प्लस हो जाएगा 18। इन दोनों को सॉल्व किया, -6 आया, उधर के +6 बन गया, 2 से कट गया। x के इक्वल टू 3, x की वैल्यू ±√3 आ गई। तो 2/2 का जो होता है डिटर्मिनेंट वो बहुत ईजी है निकालना, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। आगे देखिए, हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3 ऑर्डर। यहाँ पे एक मैंने 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लिया है। 3/3 का निकालना बड़े ध्यान से समझना। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 3 कैन बी फाइंड बाय एक्सप्रेसिंग इट इन द टर्म्स ऑफ सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स। जो मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, मैं इसको 2/2 के छोटे डिटर्मिनेंट्स में, 2/2 में सेकंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स में तोड़ के करूँगा। इसको डिटर्मिनेंट को निकालने के 6 तरीके होते हैं। कैसे होते हैं? या आप इस रो से निकाल लो, या आप इस रो से निकाल लो, या आप इस रो से निकालो। 3 तरीके रो से निकालने के, 3 तरीके कॉलम से, C1 C2 C3। तो डिटर्मिनेंट्स को हम 6 तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट लिया है हमने, अब इसको निकालने लगे हैं। उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब मैं इसको पहली रो से निकालने लगा हूँ, एक्सपैंड बाय रो 1। जनरली हम फर्स्ट रो से ही करेंगे। ओके, क्या तरीका है? ये फर्स्ट एंट्री लिखी गई 7। जब ये आपने एंट्री लिखनी है तो उस एंट्री में वो रो और कॉलम को छोड़ के जो छोटा ऑर्डर बचता है 2/2, उसके साथ लिखना है आपने। ओके, फिर आपने लिया सेकेंड एंट्री। जब हम सेकेंड एंट्री लेते हैं रो में, फर्स्ट रो में, तो फर्स्ट तक पॉजिटिव रखते हैं, सेकंड एंट्री के आगे नेगेटिव साइन लगाना होता है। तो ये वाली रो छोड़ी और ये वाली कॉलम छोड़ी। जो सी एंट्री लेनी है
उसका रो और कॉलम छोड़ के, उसका रो और कॉलम छोड़ के जो बच गया वो अपने साथ में लिखना है इसका स्मॉल 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। इसी तरह थर्ड एंट्री ये वाली, उसका ये वाला साथ में लगा लिया। तो पहली एंट्री पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, अगली पॉजिटिव। अब ये साथ में 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट, इसको सिंपल खोल सकते हैं, दिस मल्टीप्लाई माइनस दिस, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस दिस, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस दिस, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस दिस, ये खोल दिया गया पूरा। तो ये 21 हो गया, ये 63 हो गया, माइनस 20 हो गया, ये 0 हो गया, -15 हो गया। तो सिंपल कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, दोबारा देख लीजिए, पहली एंट्री के साथ वो रो और कॉलम को छोड़ के जो बच गया वो लिखो। जब सेकंड एंट्री लेनी है तो वो वाली रो और कॉलम छोड़ के जो बचता है दिस और दिस, ये लिख लिया गया। जब थर्ड एंट्री लेनी है वो रो और कॉलम छोड़ के जो बच गया वो लिख दो। पहली एंट्री में वैसे का वैसे रखना है, सेकंड एंट्री में हमेशा माइनस का साइन लगाना है, चाहे यहाँ पे पॉजिटिव है चाहे माइनस है, वो मैटर नहीं करेगा। थर्ड एंट्री पॉजिटिव ही रहती है। ये रो 1 से खोला गया है। अगर इसी डिटर्मिनेंट को मैं कॉलम 1 से खोलूं, इधर से भी कर सकते हैं इसको, तो वही तरीका रहेगा। फर्स्ट एंट्री इसका रो और कॉलम को छोड़कर जो बच गया वो लिख लीजिए। सेकंड एंट्री के आगे माइनस लगाया गया है, -9। अब ये वाली एंट्री है भाई, इसको रो और कॉलम छोड़ा, क्या बचा 5407 साथ में लिख लिया गया। थर्ड एंट्री 5, उसका रो और कॉलम के ऊपर क्रॉस लगा के बाकी जो बच गया वो लिख लिया गया। जिस एंट्री का आपने खोलना है उसके ऊपर सर्कल बना के हल्का सी लाइन मार दो बेशक, बाकी छोटे ऑर्डर का 2/2 का बच जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 3/7 21 -4 × 0, माइनस माइनस प्लस, 5 7 35 -0, 5 4 20 -12। इसको सिंप्लीफाई करो। अब देखो इसका आंसर भी सेम आ रहा है, ऊपर भी आंसर सेम आ रहा है, तो चाहे जिधर मर्जी से सॉल्व कर लो आंसर हमेशा सेम ही आता है डिटर्मिनेंट का। अब ये मैंने रो 1 और कॉलम 1 से सिखाया, अब इसी से करना आपने करना है हमेशा, और कुछ अभी नहीं सीखना। बाकी और तरीके से भी निकाल सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो रो 1 और कॉलम 1 से आपको निकालना आना चाहिए। दिस इज अ वे ऑफ कैलकुलेटिंग डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3/3। और हमारे पास कंसेप्ट है इसकी एप्लीकेशन। ये जो हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं इसका क्या एप्लीकेशन है। एक हमारे पास एप्लीकेशन ये है कि अगर हमें ट्रायंगल दिया गया है, उसके 3 पॉइंट्स है, 1 पॉइंट x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो हम उस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल को डेल्टा से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला है 1/2 डिटर्मिनेंट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, यहाँ पे 1 1 लगाना है थर्ड कॉलम में, ठीक है। इसको अब सिंपल, अब डिटर्मिनेंट खोलना आपको सिखाया गया, इसको खोलिए और इसका आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कुछ 2 बातें लिखी गई हैं। जब हम एरिया सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा तो यहाँ पे एक बात लिखी गई, एरिया हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो अगर आपका आंसर पॉजिटिव आया तो फिर तो कोई चक्कर ही नहीं है। अगर आपका आंसर नेगेटिव आता है, -60 आ गया मान लो, तो आपने वो नेगेटिव साइन छोड़ के सिंपल आंसर लिखना है 60, क्योंकि एरिया होती है पॉजिटिव क्वांटिटी। इफ देयर एग्जिस्ट नेगेटिव साइन इन आंसर, लीव नेगेटिव साइन, ओके। दूसरा पॉइंट है फॉर कोलिनियर पॉइंट्स। अगर हमें बोला गया कि पॉइंट्स कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब होता है कि पॉइंट्स जो हैं वो एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये होते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। अगर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई करते हैं तो ट्रायंगल तो बनेगा ही नहीं। जब ट्रायंगल ही नहीं बनेगा तो उसका एरिया कैसे निकलेगा, तो उस केस में एरिया 0 होता है, ओके। तो सबसे पहली एग्जांपल, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। 3 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, तो कैसे लिखना है। पहला पॉइंट x1 y1, x2 y2, x3 y3, यहाँ पे 1 1, ये मेरे पॉइंट्स हो गए भाई, x1 y1, x2 y2, x3 y3, 1/2 बाहर लगाया। ये डिटर्मिनेंट का साइन है भाई, अब मैट्रिक्स नहीं है, तो 1/2 बाहर का ब्रैकेट लगाएगी। वही तरीका, फर्स्ट एलिमेंट लिया, उसका रो और कॉलम पे स्ट्राइक किया, छोटा, साथ में 2/2 का ऑर्डर आ गया। सेकेंड एंट्री के आगे माइनस, रो और कॉलम पे क्रॉस किया, क्या बचा 1 10 1 1। थर्ड एंट्री मेरी ये वाली है, इस पर रो और क्रॉस करो तो क्या बचा ये वाली चीज 1 10 1 8। पेपर में ऐसे लाइंस लगाने की जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए। अगर आपको करना आ गया तो ठीक है, पहले पहले आप कर सकते हो, ऐसे लाइंस लगा सकते हो, ठीक है। तो अब सिंपल सॉल्व कर लीजिए। 1 × 1, पहले लेफ्ट से आता है हमेशा ये, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करनी है, फिर इसको इससे। 1 × 1 -8, 1 × 1 1 -10, 1 × 8 8 -10। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसका आपका आंसर आ गया।
और एरिया क्या होता है, इसके यूनिट्स होते हैं स्क्वायर यूनिट्स। हमेशा आपने ये लिखना है पीछे स्क्वायर यूनिट्स, नहीं तो आधा नंबर कट सकता है आपका। ओके, देखिए एग्जांपल और देखिए, इफ पॉइंट्स 3 - 2 x2 8 2 लाई ऑन अ लाइन। अब वो कहता है ये तीनों पॉइंट एक लाइंस के ऊपर लाई कर रहे हैं, यानी कि तीनों पॉइंट्स क्या हो गए, कोलिनियर। तो कोलिनियर में मैंने अभी बताया आपको, इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होएगा। तो एरिया का फार्मूला लगाइए 1/2 x1 y1, ये पहला पॉइंट होगा, ये x2 y2 होगा, ये x3 y3। पॉइंट्स लिख लिए ऐसे 1 1 लगा दे, इजिकल टू 0 कर लेना है। तो ये 2 उधर जाकर 0 हो जाएगा आपका। अब ये डिटर्मिनेंट आ गया 3/3 का, इसको खोलिए, सिंप्लीफाई कीजिए, वहां से आपका x निकल के आ जाएगा। जैसे फर्स्ट एंट्री साथ में ही आ गया, सेकंड एंट्री माइनस लगा हुआ तो वो भी लगा लेंगे साथ में, ये छोड़ा, साथ में x/2 1/1 आ गया। इसी तरह थर्ड एंट्री का खोलना, x8, ये हो गया 2 - 2, ये +2, x × 1x -8, x × 2 2x -16, ये 0 हो गया। ये मल्टीप्लाई की 2x - 16, 2x - 16, सिंप्लीफाई करके आपके पास x आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। 2 पॉइंट्स दिए गए, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालें। +1 में पढ़ा था आपने इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी। तब यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए, इनकी इक्वेशन निकाल लो यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो कैसे करना है, अब 3 पॉइंट्स नहीं दिए, तो मैंने 2 पॉइंट्स को जोड़ के एक लाइन बना ली, और मान लेते कि एक पॉइंट x, y है जो इसके ऊपर लाई करता है। तो ये मेरे 3 पॉइंट्स बन गए। अब ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर। तो जब 3 पॉइंट्स होते हैं कोलिनियर तो उनका एरिया क्या होता है, 0। तो फर्स्ट पॉइंट आप ये मान लीजिए, सेकंड पॉइंट ये मान लीजिए, थर्ड पॉइंट आप अपनी मर्जी से x y लोगे जब लाइन की इक्वेशन निकाली। तो यहाँ पे 1 1 लिख लेंगे। अब ये पॉइंट्स क्या हुए, कोलिनियर हो गए हैं। तो कोलिनियर में एरिया क्या होता है, 0। तो इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व कीजिए, आपकी इक्वेशन आ जाएगी x y में। ओके, तो ये आपके लिए एक्सरसाइज है, खुद करना क्वेश्चन। यहाँ पे आपको मैंने डिटर्मिनेंट खोलना सिखाया है, सेकंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का, और एक इसका छोटा सा कंसेप्ट बताया है एप्लीकेशन का। ये ट्राई करना है बेटा आप लोगों ने।